न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 2 का 7th लेसन इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी ए सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल की वीडियोस आपको कुछ सपोर्ट दे रही हो, इनका फायदा आपको हो रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें लाइक, कमेंट और शेयर करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स यूज होने वाले, तो मैं पहले माइक्रोब्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ। माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड ऑल अराउंड अस एंड आर टू स्मॉल टू सीन बाय नेकेड आईज। यानी कि हमारे चारों तरफ ये माइक्रोब्स है और हमारे आंखों से, खुली आंखों से हमें नहीं नजर आएंगे, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह यूज करना होगा। दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड इन द एयर। एयर में भी है, सॉइल में भी है, वाटर में भी है। द ह्यूमन बॉडी इज होम टू मिलियंस ऑफ दीज माइक्रोब्स टू, ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये जो हमारा शरीर है इसमें भी मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं, इंटेस्टाइन्स में वगैरह हर एक पार्ट में, तो इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो आगे जाते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एंजाइम रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स। यानी कि एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम एंजाइम्स की स्टडी करते हैं। अब किन के एंजाइम्स? तो रिलेटेड टू यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन सभी के एंजाइम्स की स्टडी करेंगे। इज परफॉर्म्ड, इज कॉल्ड एज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन माइक्रोबायोलॉजी। दिस स्टडी इज यूज फॉर सोसाइटी एंड वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक फूड। ये हमारे समाज के लिए हम यूज करते हैं, ये अभ्यास जो होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन इसमें मिलती है। और फूड और मेडिसिन में भी इनका यूज होता है। अब फूड में यानी कि जो चीज वगैरह, फूड मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी का ही यूज होता है। जैसे कि मिल्क से हम चीज, योगर्ट वगैरह बनाते हैं, तो इसमें सब माइक्रोबायोलॉजी यूज करते हैं। मेडिसिन में बहुत सारे पेनिसिलिन। अब जब हम कोरोना के ऊपर वैक्सीन निकालेंगे उसमें भी क्या यूज कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि कोरोना किस वायरस के कारण हमें हो रहा है उसे पहले फाइंड आउट करना होगा। अब उसके बाद उसे मारने वाला कौन है उसे फाइंड आउट करेंगे, उस मेडिसिन में हम उसे यूज कर सकेंगे तो वैक्सीन ला सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि इंडस्ट्री में इसका क्या लाभ होगा? द साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज। ये क्या है? सारा कमर्शियल यूज में है, जिसके कारण वेरियस इकोनॉमी, सोशल एंड एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस होती है। इकोनॉमिक यानी कि हमारे पैसों के संबंध, सोशल यानी कि समाज के बारे में, एनवायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के बारे में प्रोसेस होती है। एंड प्रोडक्ट्स भी, कुछ वस्तु, प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। वेरियस माइक्रोबियल प्रोसेसेस यूजफुल फॉर दिस पर्पस आर कैरिड आउट। और बहुत सारे माइक्रोबियल प्रोसेसेस इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर। अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के दो मेन फीचर है। फर्स्ट वन है वेरियस प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज करने के बाद हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होता है हमने सारा अब तक के बहुत सारे चैप्टर्स में देखा है। तो फर्मेंटेशन का यूज करने के बाद हम डव से ब्रेड बनाते हैं, मिल्क से चीज बनाते हैं, ग्रेप से वाइन बनाते हैं। रॉ मटेरियल फॉर केमिकल, एंजाइम, न्यूट्रिएंट, मेडिसिन, न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स में, केमिकल्स में, ये सारा माइक्रोबायोलॉजी का ही उपयोग होता है। सेकेंड मेन फीचर है यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। माइक्रोब्स की मदद से हमें गार्बेज का मैनेजमेंट करना है, यानी कि जो जितना सारा कचरा बन रहा है उससे किस तरह निपटा जाए, ये भी हम माइक्रोब्स के हेल्प से करेंगे। और दूसरा है पोल्यूशन कंट्रोल करेंगे। इस सारी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में दिया है। तो पहले देख लो प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में माइक्रोबायोलॉजी कैसे काम करती है। सिंस एंशिएंट डेज मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस।
अब मिल्क का प्रिजर्वेशन यानी कि उसका जो पीरियड होता है वो कम होता है, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, यानी कि 1-1.5 दिन बस हो गया, उसके बाद वो खराब हो जाता है। मगर फिर हम क्या करते हैं, उसे प्रिजर्व करने के लिए मिल्क का कन्वर्ट कर देते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे कि चीज, बटर, क्रीम बनाते थे, मिल्क क्रीम, देन कैफीर होता है, योगर्ट, ये सारी चीजें हम मिल्क से बनाते हैं। वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब वाटर कंटेंट और उसका जो एसिडिटी होती है मिल्क की वो चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, योगर्ट, योगर्ट में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, वही बटर ले लो, चीज ले लो, उसमें वाटर कंटेंट मिल्क का कम होता है, वो सख्त होते हैं बटर चीज वगैरह, और उसकी एसिडिटी भी कम ज्यादा होती है। उसका टेक्सचर कैसे दिखेगा, टेस्ट, चीज, बटर और मिल्क की एक जैसी टेस्ट होती है क्या, नहीं, उनकी टेस्ट भी अलग अलग होती है। एंड फ्लेवर इज इम्प्रूव, और उसकी जो फ्लेवर होता है वो भी इम्प्रूव किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा फ्लेवर्ड मिल्क आता है, यानी कि स्ट्रॉबेरी मिल्क, वैसे उसमें मिल्क में फ्लेवर मिलाए जाते हैं, वैसे ही चीज बटर का भी होते हैं। दिस प्रोसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्किल, यानी कि स्किल के मदद से ये लार्ज स्केल के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि अमूल बटर ले लो, वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स का यूज करके बटर बनाएंगे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा। फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट, बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज्ड, ओनली चीज इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फंगी। अब जब मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग चीज, बटर, क्रीम, कैफीर, योगर्ट, तो इसमें क्या होता है, मिल्क में जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिली, उसे ही यूज करते हैं। मगर जब बारी आती है चीज बनाने की, तो चीज बनाया जाता है फंगी की मदद से। बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज, क्रीम इज सेम, और जो बेसिक प्रोसेस है योगर्ट, चीज, क्रीम बनाने के लिए वो सारी सेम ही। मिल्क इज पास्चराइज्ड एट द बिगिनिंग टू डिस्ट्रॉय द अनवांटेड माइक्रोब्स। पहले हम पास्चराइजेशन करेंगे, यानी कि 75 डिग्री तक उसे गर्म करते हैं, जिसके कारण उसमें जितने सारे अनवांटेड माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं, जो हमें नहीं चाहिए वो मरेंगे सिर्फ। इट इज देन फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली, उसे लैक्टोबैसिली इस माइक्रोब्स के मदद से उसे फर्मेंटेट करेंगे मिल्क को। इन दिस प्रोसेस लैक्टोज शुगर ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। फर्मेंटेशन के बाद क्या होगा, जो लैक्टोज शुगर होती है मिल्क में, वो कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड में। एंड मिल्क प्रोटीन्स आर कोएगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। कोएगुलेटेड यानी कि एक उसका गोला बन जाना, वो एक साथ सख्त हो जाती है, तो ये सारे मिल्क प्रोटीन्स एक साथ आ जाएंगे लैक्टिक एसिड के मदद से। बिसाइड्स कंपाउंड्स विद द टेस्ट एंड फ्लेवर इज आल्सो फॉर्म, और इसके साथ उसकी टेस्ट और एक फ्लेवर भी बन जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे फ्लेवर में देख लो, डाई एसिटाइल हैज अ फ्लेवर ऑफ बटर। बटर को जो फ्लेवर आता है वो किसके कारण आता है, डाई एसिटाइल। अब कोएगुलेशन वापस बताता हूं, जो हमारा वाटर कंटेंट ज्यादा रहने वाला मिल्क होता है वो योगर्ट में, चीज में क्या बन जाता है, वो थोड़ा सख्त बन जाता है, बराबर, एक साइड को आता है। नेक्स्ट पेज पे देख लो, सेकेंड है योगर्ट प्रोडक्ट्स। योगर्ट कैसे बनाते हैं, योगर्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिली। एक किसके मदद से बनेगा योगर्ट, लैक्टोबैसिली की मदद से। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, condensed milk powder is mixed with milk to be fermented for industrial production of yogurt. अब इंडस्ट्रीज में जब योगर्ट बनाते हैं तो उस योगर्ट में भी प्रोटीन कंटेंट उतना ही रहना चाहिए मेंटेन करने के लिए, उसमें कंडेंस्ड मिल्क पाउडर यानी कि जमी हुई, कंडेंस की हुई, जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है, ऐसी मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं फर्मेंटेशन के दौरान। उसके बाद क्या करेंगे, मिल्क इज बॉइल्ड एंड वंस इट कूल टू वार्म टेम्परेचर। मिल्क को पहले हम बॉइल करेंगे और उसे ठंडा करते रहेंगे, मगर वार्म टेम्परेचर में ही, यानी कि गर्म टेम्परेचर ही,
उसको हम फ्रीज वगैरह में नहीं रखते। आगे क्या होता है, तो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये आपको प्रोनाउंसिएशन इसमें बहुत ज्यादा है, अलग अलग, ये ध्यान में रखने हैं। उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं, यानी कि जिसका अंश होता है बैक्टीरिया का, कौन सा बैक्टीरिया, तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस एंड लैक्टोबाइलस डेल्ब्रुकी, ये दोनों जो बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं आर एडेड टू 1:1 रेशो, यानी कि उस मिल्क में हम जितनी मात्रा में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस ऐड करेंगे उतनी ही मात्रा में लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी ए भी बैक्टीरिया ऐड करेंगे, 1:1, यानी कि दोनों एक ही क्वांटिटी में। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू द स्ट्रेप्टोकोकस that makes the protein to gel out that gives dense consistency of to the yogurt। इसके कारण अब स्ट्रेप्टोकोकस की मदद से लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसके कारण प्रोटीन सारा जेल आउट, यानी कि एक साइड को आ जाता है, जम जाता है, और जिसके कारण योगर्ट क्या डेंस हो जाता है, यानी कि ठोस। एसिटाइलडिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द लैक्टोबैसिली, और लैक्टोबैसिली के वजह से एसिटाइलडिहाइड ए कंपाउंड फॉर्म होते हैं, गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट, और जो योगर्ट को एक अलग स्पेशल उसकी टेस्ट होती है वो इसके कारण आती है। Nowadays various fruit juices are mixed with yogurt to impart different flavor। अब योगर्ट भी हमें स्ट्रॉबेरी योगर्ट, ऐसे पाइनएप्पल योगर्ट, ऐसे सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। क्यों? उसमें क्या करते हैं, उस योगर्ट में हम फ्रूट जूसेस मिक्स कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट, एक्सेट्रा। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव बाय पाश्चराइजेशन, और योगर्ट की शेल्फ लाइफ यानी कि वो अच्छी तरीके से खाने लायक रह सके, और उसकी प्रॉपर्टीज हम इनहांस इंप्रूव कर सकते हैं बाय पाश्चराइजेशन। यानी कि देख लो, हमारे जो घर में हम योगर्ट बनाते हैं वो कम समय तक रहता है, वही पैकिंग का जो इंडस्ट्रियल पैकिंग का जो योगर्ट होता है उसकी एक्सपायरी डेट ज्यादा होती है। देन थर्ड वन है बटर। अमूल बटर तो फेमस है, ब्रिटानिया का है, तो आपने चीज वगैरह बटर तो बटर पाव भाजी वगैरह जो खाते हैं उसमें बटर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, उसको एक अलग सी उसकी टेस्ट होती है। तो टू टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम बटर एंड कल्चर्ड बटर आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। दो प्रकार के बटर होते हैं, स्वीट क्रीम बटर एंड दूसरा है कल्चर्ड बटर। यहां पर देख लो, ये बटर है और ये चीज वगैरह के टुकड़े, बटर चीज ऐसे। माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड वैरायटी। कल्चर बटर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। इतना ही आपको दिया है। देन चीज प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। चीज इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर द अबंडेंटली अवेलेबल काउज मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मात्रा में काउ मिल्क मिलता है, और उसे कन्वर्ट किस में किया जाता है, तो चीज में, जिसके कारण ये मिल्क वेस्ट नहीं हो रहा है। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म्ड। पहले तो उसकी केमिकल टेस्ट होगी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होगी, जिसमें उसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितना वाटर कंटेंट है, ये सारा पता चलता है। Some colors and microbes like Lactobacillus lactis, Lactobacillus cremoris and Streptococcus thermophilus are mixed with the milk। अब इसके बाद कलर और कुछ माइक्रोब जैसे कि Lactobacillus lactis, Lactobacillus cremoris and Streptococcus thermophilus, ये उसमें उस मिल्क में ऐड किए करते हैं। It imparts sourness to the milk, इसके कारण उसे एक सार टेस्ट आती है। आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस स्ट्रक्चर, अब उसको सार टेस्ट तो आ गई, मगर डेंस कैसे में रहेंगे, यानी कि सख्त,
ऐसा सख्त कैसे बनाएंगे? वे नीड्स टू बी रिमूव, यानी कि जो पानी होता है योगर्ट में उसे बोलते हैं हम वे। तो डेंस आने के लिए इस वे को यानी कि वाटर को रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे? An enzyme rennet obtained from elementary canal of the cattle was being traditionally used earlier. यानी कि पहले के जमाने में क्या करते थे? एक एंजाइम रेनेट नाम का एक एंजाइम होता था जो एलिमेंट्री कैनल यानी कि फूड पाइप के यहाँ एलिमेंट्री कैनल वहां से एंजाइम निकालते थे। And however, an enzyme protease obtained from fungi is used at the present to produce vegetarian cheese. यानी कि अर्लियर स्टेज में पहले क्या करते थे? एलिमेंट्री कैनल कैटल के एलिमेंट्री कैनल का एंजाइम दैट इज कॉल्ड रेनिट ये यूज किया करते थे। आज हम क्या करते हैं? एंजाइम प्रोटीज जो कि हम फंगी से ऑब्टेन करते हैं ये यूज होता है वेजिटेरियन चीज में। द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट दे विच हैज सम अदर यूज। अब इस वे को भी अलग अलग यूज होते हैं। दैट इज वे प्रोटीन होता है, देख लो प्रोटीन के बॉडी बिल्डिंग के जो पाउडर्स होती है उसमें वे प्रोटीन सुना होगा आप। देन प्रोटीन एक्स ऐसे प्रोडक्ट्स में वे यूज किया जाता है। देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज इज स्टार्टेड थ्रू द स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस। अब इस सॉलिड योगर्ट को पीस में कट किया जाता है, यहां से चीज की प्रोसेस स्टार्ट होगी। पहले तो हम उसे कट करेंगे, उसके बाद वॉश करेंगे, रबिंग करेंगे, जो उसे स्मूथनिंग करेंगे उसको एक, देन सॉल्टिंग सॉल्ट वगैरह उसको एक चीज फ्लेवर चीज टेस्ट आनी चाहिए उसके लिए। मिक्सिंग ऑफ इसेंशियल माइक्रोब्स, उसमें माइक्रोब्स दिए जाएंगे, पिगमेंट्स डाले जाएंगे यानी कि कलर वगैरह एंड फ्लेवर्स। देन चीज इज प्रेस्ड एंड कट इनटू द पीसेस। चीज को प्रेस करने के बाद वो ज्यादा सख्त होता है और सख्त हो जाता है और उसको पीस में कट कर देते हैं एंड स्टोर्ड फॉर राइपनिंग, और कुछ समय तक राइपनिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे अब देख लो एक जहां पर एक पूरा चीज का क्यूब भी दिखाई दे रहा है, चीज के पीसेस भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग स्टेप्स में साइज में उसे कट कर देते हैं। आगे देख लो डू यू नो में, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट स्ट्रिक्ट क्लीनलीनेस एंड स्टरलाइजेशन इज इसेंशियल एज बैक्टीरिया कैन बी अटैक बाय द वायरसेस। यानी कि मिल्क प्रोडक्ट आप यूज करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्लीनलीनेस होना चाहिए, स्टरलाइजेशन दैट इज वायरस को रिमूव होना चाहिए, क्योंकि यही वायरस अगर होगा वहां पर कोई भी वायरस तो वो बैक्टीरिया पर अटैक कर सकते हैं। हेंस वायरस रेजिस्टेंस वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया आर डेवलप। और इसीलिए वायरस रेजिस्टेंस यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर वायरस का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए गए हैं। रिसेंटली यूज ऑफ म्यूटेंट वैरायटीज ऑफ बैक्टीरिया हैज बीन इंक्रीज। म्यूटेंट यानी कि म्यूटेशन सुना होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में इवोल्यूशन में। म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन द इंटरनल, यानी कि जो बैक्टीरिया का जो कुछ भी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज बदलाव लाना, उसे बोलते हैं उस प्रोसेस को म्यूटेशन। एंड म्यूटेंट वैरायटीज यानी कि जो वैरायटीज को हमने बदल दिया गया है, ऐसे वैरायटीज बैक्टीरिया की नए बनाई गई है उन्हें यूज किया जाता है। आर्टिफिशियली सम स्ट्रेन्स आर डेवलप्ड दैट विल हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी स्टेप्स एंड मटेरियल्स। और सम स्ट्रेन्स यानी कि स्ट्रेन्स मिलते हैं हमें जिसके कारण अननेसेसरी स्टेप, जो कुछ स्टेप्स नहीं करने होते हैं इसमें, वो भी अवॉइड कर सकते हैं। अननेसेसरी मटेरियल भी तैयार नहीं होता। फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज ऑलवेज सॉफ्ट। एग्जांपल कॉटेज चीज, क्रीम चीज, मोज़रेला चीज। जो फ्रेश चीज होता है वो सॉफ्ट होता है। ऑन स्टोरिंग फॉर 3 to 12 months सेमी हार्ड चेडर चीज इज फॉर्म्ड। 3 से 12 महीने तक हमने उसे राइपनिंग पीरियड में रख दिया वैसे ही, तो उससे बनता है सेमी हार्ड चेडर चीज। Whereas after ripening for 12 to 18 months, यानी कि चीज की प्रोसेस होने के बाद उसे राइपनिंग यानी कि ऐसे ही स्टोर कर दिया 12 से 18 महीनों तक, और उसके बाद हमने यूज लाया तो उससे बनता है वेरी हार्ड चीज कॉल्ड एज पार्मेसियन चीज। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हम जो मोज़रेला ज्यादा सो
चीज यूज करते हैं मोज़रेला चीज पिज्जा वगैरह में, तो क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज होता है जो कि सॉफ्ट होता है और जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।